श्री कबीर दास जी के पावन चरित्र में हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार श्री प्रभु की आज्ञा से भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद ही श्री कबीर दास जी के रूप में प्रकट हुए। वंदो श्री प्रहलाद जिन धार्यो रूप कबीर, कलिमद मर्दन वीर वर, सिद्धि समर रणधीर। श्री प्रहलाद जी ही कबीर हुए और फिर किस प्रकार आकाशवाणी हुई कि आप श्री रामानंदाचार्य जी को गुरु रूप में वर्ण करिए, तब आपको कृपा की प्राप्ति होगी। और फिर किस प्रकार श्री कबीर जी को गुरु प्राप्ति हुई और श्री कबीर जी ने फिर सारे संसार को एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कुछ कटु बातें भी कहीं, कुछ फटकार लगाई, कड़वी बात बोली, पर उसके पीछे भगवान की इच्छा ही थी। स्वयं कबीर जी कहते हैं कि हरि जी यह विचारिया कि साखी कहो कबीर, कली में बूढ़त लोग सब, कोई पकड़े तीर। कबीर जी कहते हैं हमको स्वयं ही भगवान ने आज्ञा दी थी कि जो पथभ्रष्ट जीव हो रहे हैं, संसार के प्रवाह में बह रहे हैं, आप जाकर के उनको सही मार्ग दिखाओ। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जी में कहते हैं कि सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। जब सचिव माने राजा का मंत्री, वैद्य और गुरु ये किसी डर के कारण या प्रलोभन के कारण या और किसी कारण मुंह देखी कहने लग जाएं, केवल सामने वाले को जो प्रिय लगे वो कहने लग जाएं। यदि सचिव राजा को केवल उसको प्रसन्न करने के लिए उसकी मुख देखी कहे, तो गोस्वामी जी कहते हैं समझो कि अब राज्य का विनाश होगा। यदि वैद्य रोगी के मन के अनुसार व्यवस्था करने लग जाए, रोगी कहे मुझे ये अच्छा लगता है मैं ये भोजन कर लूं, मुझे ये अच्छा लगता है मैं ऐसा कर लूं, और वैद्य केवल रोगी के मन को रखने के लिए, उसकी बात को मानने के लिए वो जैसा कहे ऐसा विधान कर दे उसके लिए, तो समझना चाहिए तन का विनाश होगा, तनक्षय होगा। और यदि गुरु भी अपने शिष्य के कल्याण को न देख करके केवल उसको जो अच्छा लगे ऐसी ही बात कहने लग जाएं, तो समझे कि अब धर्म का नाश होगा। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय भोलहि भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर, होई वेग ही नाश। तो कबीर जी ने जो कटु वचन कहे, जो विरोध की बात करी, वो भगवत इच्छा से और लोक हित के लिए कहा। इसलिए नाभा जी ने कल 56 में कहा था कि भक्ति विमुख जो धर्म, सोई अधर्म करी गायो, और जोग यज्ञ व्रत दान, भजन बिन तुच्छ बतायो।